अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट पर देखा कि हमारे मशहूर स्कॉलर हैं मौलाना तारिक जमील साहब, उन्होंने ऐलान किया कि वो अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जो कि कपड़ों का ब्रांड है, और उस ब्रांड का नाम भी उन्होंने MTJ मौलाना तारिक जमील ही लिखा, विच वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। लेकिन एक तबका होता है लिबरल्स का और एक तबका होता है कंजर्वेटिव्स का, और एक्सट्रीमिस्ट दोनों तबकों में पाए जाते हैं। तो इस तबके के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्होंने ट्विटर पर, फेसबुक पर उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया तारिक जमील साहब को, उनके हवाले से मीम्स बनाए और ये कहा कि एक मौलवी ब्रांड क्यों लॉन्च कर सकता है, एक मौलवी कारोबार क्यों कर सकता है। और इसके ऊपर मैं सोचने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मौलवी हो या कोई भी हो, हर इंसान को कारोबार करने का हक़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कारोबार करना या तजारत करना सुन्नत है, सवाब का काम है, हलाल काम है। और अगर कोई मौलवी इस चीज़ को कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इस मुल्क में अगर कोई कारोबार कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे इकॉनमी को सपोर्ट मिलेगी, इससे जॉब्स क्रिएट होंगी। दूसरी बात ये कि तारिक जमील साहब को अपना नाम इस्तेमाल करना चाहिए ब्रांड नेम में या नहीं। मेरी नज़र में बिल्कुल अपना नाम इस्तेमाल करना चाहिए। मुल्क की कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी हो, पब्लिक फिगर हो, एक्टर हो या फिर क्रिकेटर हो, जितने भी मशहूर लोग हैं, वो जब अपना नाम इस्तेमाल करते हैं उनके साथ एक ऑडियंस अटैच होती है। जब वो अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं, ब्रांड लेकर आते हैं, तो एक ऑडियंस ऑलरेडी उन पर एक ट्रस्ट करती है बहुत ज़्यादा। और जब वो अपने नाम के साथ आते हैं तो वो प्रोडक्ट हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ इंशाल्लाह ये भी होगा, इस प्रोडक्ट के साथ ऐसा ही होगा। और जो भी तारिक जमील साहब के फॉलोअर्स हैं वो उनके लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मौलाना तारिक जमील साहब को ब्रांड अपना क्यों लॉन्च करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। मैं बात करता हूँ कि इसको नुकसानात क्या हैं। बॉस, ब्रांड लॉन्च करने का कोई नुकसान नहीं होता, कारोबार शुरू करने का कोई नुकसान नहीं होता, हमेशा आपको लर्निंग होती है। इस मुल्क में अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है इस वक्त तो आपने उसको लाजमी सपोर्ट करना है, चाहे कोई बड़ा ब्रांड हो या स्मॉल बिजनेस हो। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। ये तो मेरी एक सोच डेवलप हो गई थी जिसके तहत मुझे लग रहा था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, इट्स गुड फॉर हिज बिजनेस। लेकिन 2 दिन पहले मैंने उनकी वीडियो देखी जिसके अंदर वो कह रहे थे ये ब्रांड लॉन्च करने का एक रीज़न है, वो ये है कि उनकी एक फाउंडेशन है, उनके मदारस हैं, मस्जिद मदरसे, उनका एक ख़र्चा होता है। उस ख़र्चे को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये बिज़नेस लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता जब मैं इस दुनिया से जाता हूँ तो ये एक सदका जारिया के ज़रिए ये बिज़नेस चलता रहेगा। ये देखकर तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी को इस हवाले से बात करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट तबका है ना, हर जगह पे एक्सट्रीमिस्ट होता है, दोनों तरफ, कंजर्वेटिव में भी, लिबरल्स में भी। आप कुछ भी कर लें, ये तबका आपको लाजमी हिट करेगा, इनका एक्सट्रीमिस्ट पार्ट। और यही मसला इन लोगों के साथ भी है। एक्सट्रीमिज़म इस मुल्क में बेइंतहा फैल चुका है और हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। अगर कोई इंसान हमारी जिससे हम रिलेट नहीं कर सकते, अगर कोई इंसान हमारी कम्युनिटी का नहीं है, हम उसकी बात से अग्री कर ही नहीं पाते, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इन दी एंड मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूँगा कि अगर इस मुल्क में आप रहते हैं तो आप कोशिश करें कि अपना कारोबार शुरू करें। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अगर कोई कारोबार शुरू कर रहा है तो उसको सपोर्ट करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।